ड्रीम 11 पे सट्टेबाजी कर पिंकुआ ने 20 करोड़ रुपए जीते थे और उन पैसों से अपने लिए एक शानदार घर बनाया है। रात 12 बजे वो सोया ही था, तभी कहीं दूर से ढोल बाजे की आवाज आने लगती है। गोरी गोरी गाल तेरी, ढोल बाजे की आवाज सुन पिंकुआ की नींद खुल गई। तेरी छाती पे मौसम। इधर बिट्टू पहलवान जो छाटल छिनार के जैसा डांस करने में लगा था, और इधर गांजा प्रसाद जो ऐसा डांस कर रहा था जैसे नोरा फतेह की दूर की मौसी हो। अब तीनों छिनार लोग एक साथ होकर माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। गाने की वॉल्यूम इतनी थी कि पूरा धरती कांप उठा और इसी बीच पिंकुआ का घर भी टूटकर बिखर जाता है। नहीं। और अंत में वो खाई के नीचे जा गिरा। अगले दिन पिंकुआ ने अपना एक नया घर बनाया। नींद आई तो जल्दी से गेट लगा लिया गया। लेकिन इस बार ये तीनों एक अलग लेवल का छिनार बन चुके थे और डांस तो ऐसा मानो खेसारी लाल यादव भी शर्मा जाए। इस बार फिर वो डब्बा लुढ़कते हुए पिंकुआ के घर तरफ चल पड़ता है। आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दें। भोजपुरी गायक पिंकुआ लाल यादव संस्कारी गाना गाते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक पेड़ से जा टकराया। नारियल के उस पेड़ को कुतुब मीनार समझ पिंकुआ उस पे चढ़ना चाहा। इसी बीच उसे सामने में एक सुंदर सा तालाब दिख गया। प्रकृति के सौंदर्य का मनोरंजन उठाते हुए पिंकुआ एक पेड़ के छांव में जा सोया। प्यास लगी तो भागते हुए तालाब किनारे आ पहुँचता है। पिंकुआ पे बिना ध्यान दिए बिट्टू पहलवान ने उसके ऊपर एक मोटा डब्बा रख दिया। पिछवाड़े की पूरी ताकत लगाकर पिंकुआ डब्बे से बाहर निकल आता है। अच्छा। इधर भोसड़ पप्पू जैसी शक्ल के बिट्टू पहलवान अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाने की कोशिश में है। बिट्टू पहलवान दे दनादन उस डब्बे में एक भारी लोहा ढूंढने के फिराक में था। अच्छा। और उधर बेचारा पिंकुआ जो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। क्या हुई? कोई भारी लोहा न मिला तो बिट्टू पहलवान ने पिंकुआ को ही अपने बॉडी में लटका लिया। एक नंबर के छिनारा। माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। मैं बाबा टिल्लू। दोनों टीमों के बीच चल रहे धुआंधार मैच में पिंकुआ अंडरकवर एजेंट बनकर घुस चुका था। अच्छा। अब तू गया बेटा। और उनकी 2 करोड़ की गेंद चुराने के फिराक में लगा होता है। पिंकुआ की एक भड़वागिरी के कारण मैच में एक बड़ा बेईमानी हो चुका था। मजा आ गया भाई। आप भी ठीक करके देता हूँ। ऊपर बैठे मुट्ठमार एम्पायर ने भी बिट्टू प्रसाद की ही जीत घोषित कर दिया। ये क्या बक रहे हो माधव? बिट्टू प्रसाद तो आज विराट कोहली से भी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। लेकिन राकेश मुट्ठल का गुस्सा सर से पार हो चुका था। ये क्या हो गया? अरे बाप हो बाप। आजा। राकेश मुट्ठल ने पिंकुआ को ऐसा झापड़ मारा अरे बाप रे। कि पिंकुआ बादलों को चिढ़ता हुआ अपने देश से बाहर चला जाता है। अब गर्दा उड़ेगा भाई। पिंकुआ को उड़ान भरते समय गोवा से भी खूबसूरत बीच दिखा। लेकिन सच तो ये है कि पिंकुआ एक बुरा सपना देखने में लगा था। मगर क्यों? लेकिन नीचे आते ही पिंकुआ को अच्छे तरह से होश आ चुका था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और प्यास के कारण पिंकुआ ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। पागल बड़े का एक नाजायज मुर्गी के औलाद ने पिंकुआ को अपना नाजायज बाप मान चुका था। ये क्या बक रहे हो माधव? वो पिल्ला पिंकुआ के पीछे पीछे ही रहने लगता है। कहाँ जा रहे हो? तभी पिंकुआ एक मधुमक्खी के प्यार में पिल्ला को छोड़कर भाग गया। पिंकुआ उस मधुमक्खी के साथ कुछ गलत करने वाला होता है। काहुरिया सबको दिया, हमको नहीं दिया है। तभी वो पिल्ला आकर पिंकुआ के प्यार को ही खा जाता है। पिंकुआ उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। बाप मान जाओ ना प्लीज। तभी वो पिल्ला नाजायज बाप को मनाने लगता है। गरीब लोग काला दिल भेजे। आगे आगे पिंकुआ और पीछे से वो पिल्ला चमेली मार्केट से दूध लाने जा रहा था। मैं बाबा टिल्लू। तभी पिल्ला एक मगरमच्छ के बहकावे में आ गया। पिंकुआ को एकाएक से पिल्ला पर ध्यान आया। ये क्या हो गया? लेकिन ये पिल्ला तो मौत के मुंह में बैठकर मजे करने में लगा था। पिंकुआ इसे बाल बाल बचा लेता है। इधर गुंडेश गैंग एक सुंदर मुर्गी के पीछे पड़ा है। क्या? लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ये मुर्गी किसी के हाथ नहीं आती है। अबे साले। तभी वहाँ एकाएक से पिंकुआ और पिल्ला गुजरता है। पिंकुआ एक ब्रश ले भागता चला जा रहा था और असल में वो ब्रश बिट्टू पहलवान का था। नाम क्या है तेरा? लेकिन गाड़ी चलते चलते तक आ पहुंचा था। ये कैसे हो गया? बस थोड़े ही देर में दोनों खिसकते हुए खाई के नीचे चले आए। पिंकुआ गाड़ी को पकड़े हुए था और बिट्टू पहलवान पिंकुआ के पिछवाड़े। बिट्टू पहलवान सीधा जाकर एक पत्थर से टकराया और इधर पिंकुआ उस ब्रश से अपना पिछवाड़ा खुजाने में लगा था। पिंकुआ भी उड़ते हुए एक जंगल के बीच में गिरा। तभी देखा कि सामने 2 मगरमच्छ आ गए हैं। भैया मेरा मुंह से निकल गई क्या? चारों तरफ से घिरे हुए हो। पिंकुआ झट से वहाँ से भाग निकला। इधर पीछे से बिट्टू पहलवान भी आ पहुँचा। 5 मिनट। आजा। बात की बदबू नाक तक पहुँचते ही सारे बेहोश हो गए। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में अपना प्यार सा नाम लिख दे। अरे क्या हुई? अरे बाप रे। खुद को स्पाइडरमैन का नाजायज औलाद समझने वाली गांजा प्रसाद को ये नहीं पता कि उसकी शक्ल भोसड़ पप्पू जैसी है। ये गरीब
बीजेपी से विधायकी का टिकट न मिलने पे अब बिट्टू पहलवान गोला फेंक कर अपना रोजी रोटी चलाता है। अच्छा। लेकिन इसी बीच इलाके में पिंकुआ की एंट्री हो गई। तभी सामने में उसे जूस का एक डब्बा दिख गया, जिसके ऊपर एक छिनार मक्खी आकर बैठ चुकी थी। अब देख तू। इधर चुदाई खाने जैसी शक्ल बनाए बिट्टू पहलवान अपना गोला फेंक कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अरे क्या हुई? इतना दूर गोला फेंकने के बाद बिट्टू पहलवान काफी खुश था। गोला पकड़ने के चक्कर में पिंकुआ की टट्टी बाहर निकल आई। लेकिन इसी बीच वो पत्थर लुढ़कते हुए डब्बों से जा टकराती है, जिससे कि सारे डब्बे गिर गए और डब्बा गिरते ही बिट्टू पहलवान की जीत हो गई। जीत की खुशी में बिट्टू पहलवान ने ऐसा कमर हिलाया कि नोरा फटेली भी शर्मा जाए। पहला गेम खत्म होने के बाद अब दूसरे गेम की शुरुआत होने वाली है, लेकिन ये गेम अगले पार्ट में खेला जाएगा। माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। बिट्टू पहलवान के एक ही शॉट में गांजा प्रसाद की बात बाहर निकल आई। अपने चोट का बदला लेने गांजा प्रसाद दोबारा से रणभूमि में खड़ा हुआ। अब देख तू। रोनाल्डो और मेसी तो बेकार में बदनाम है। फुटबॉल का असली बाप तो इधर बिट्टू पहलवान और गांजा प्रसाद है। बिट्टू पहलवान के दाएं हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो बाएं हाथ से ही फुटबॉल खेल रहा है। ये गरीब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वो कोई फुटबॉल नहीं बल्कि पिंकुआ के पिछवाड़े में हवा भरकर फूला दिया गया है। गांजा प्रसाद बिट्टू पहलवान पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और इधर बिट्टू पहलवान जो नोरा फटेली के जैसा कमर हिला हिलाकर गांजा प्रसाद को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट। अरे बुलेट ट्रेन से भी स्पीड वो फुटबॉल बिट्टू पहलवान के पास आ पहुंचा। क्या हुई? पूरे प्रेशर में उड़ान भरते हुए पिंकुआ एक नारियल पेड़ से जा टकराया। किस्मत के खराब पिंकुआ के ऊपर दनादन नारियल गिरना शुरू हो जाता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों। आजा साले ठोकू। कानून से भी लंबे लंबे हाथों लेकर राकेश मुट्ठल एक जेब कतरी मुर्गी के पीछे पड़ा होता है। अरे बाप रे। इधर एक संस्कारी मुर्गी थरकी पिंकुआ के साथ शारीरिक संबंध बनाने में लगी थी, लेकिन इन भड़वों की वजह से पिंकुआ का ठरकी पाना अधूरा ही रह जाता है। राकेश मुट्ठल से बचने के लिए सभी मुर्गियां संरपंच के दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ये संस्कारी मुर्गी जो पिंकुआ से गर्भवती होकर पीछे ही छूट गई। अब देख तू। तभी पिंकुआ ने वहाँ एंट्री लिया। स्वागत तो करो हमारा। बाप रे। राकेश मुट्ठल ने पिंकुआ को थरकी लोक में भेजकर अपने वाहन से सरपंच के दीवार में टक्कर मार दिया। अच्छा। जहाँ सभी मुर्गियाँ अपनी इज्जत बचाए बैठी हुई थी। अबे साले। एक नंबर का छिनारा। थोड़ी माइक। मामला गड़बड़ देख राकेश मुट्ठल तुरंत वहाँ से वापस चला गया। अच्छा। इधर ठरकी पिंकुआ एक अंडे के पास आकर योगासन करने में लगा। पिंकुआ ने तुरंत उस अंडे को उठाया और उसका जुगाड़ लगा दिया, लेकिन पिंकुआ को देखते ही सारी मुर्गियां उस ठरकी पर टूट पड़ी। पिंकुआ ने अंडे को अपने मुंह में घुसाया और वहाँ से भागने लगा। आलू धनिया प्याज भिंडी, आलू धनिया प्याज भिंडी।